वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के करोड़ों घरों पर तिरंगा फहराने की तैयारी। पीएम मोदी की लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इस साल 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे देश में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सभी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि 22 जुलाई का भारत के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि 1947 में इसी दिन तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर पर तिरंगा फहराने से राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध और गहरा और मजबूत होगा। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल सब्सिडी के बाद अब हर पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिस प्रकार हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उससे विनाश को भी आमंत्रण दे रहे हैं। अगर सामंजस्य नहीं बैठाया तो मनुष्य जीवन को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए पेड़ का होना जरूरी है। किसी भी वजह से पेड़ कटता है तो उसकी भरपाई पेड़ लगाकर होनी चाहिए। यह हम सभी को मिलजुल कर सुनिश्चित करना है। वन महोत्सव कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि हर दिन वन महोत्सव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के कैंपस या घरों में आप पौधे लगाएं, हर पेड़ पर आपको 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तीसरी बड़ी खबर, वोट नहीं डालने पर 500 जुर्माना, 2 दिन की जेल या राशन कार्ड होगा जब्त। आम चुनाव में वोट नहीं डालने वाले मतदाताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वोट नहीं डालने पर 2 दिनों की जेल, 500 रुपये जुर्माना या राशन कार्ड जब्त हो सकता है। साथ ही 10 साल तक किसी भी चुनाव में खड़ा नहीं होने का भी दंड मिल सकता है। शुक्रवार को राज्यसभा में सांसद और भाजपा के झारखंड के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अनिवार्य मतदान विधेयक 2022 पेश किया। इसी विधेयक में देश के सभी नागरिकों के लिए मतदान को अनिवार्य बनाने एवं मतदान नहीं करने पर सजा के प्रावधान का उल्लेख है। विधेयक के अनुसार देश में होने वाले लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव में मतदान कम होने की स्थिति दिखती है। प्रायः देखा जा रहा है कि मतदान का औसत प्रतिशत 60 तक रहता है। ऐसी परिस्थिति में देश के सभी नागरिक के लिए मतदान करने की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। मतदान नहीं करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए कड़े दंड का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। जो सरकारी कर्मी जानबूझकर मतदान में शामिल नहीं होंगे, उनके 10 दिन का वेतन जब्त करने या प्रोन्नति में 2 साल की देर करने का भी प्रावधान विधेयक में रखा गया है। इधर द्रौपदी मुर्मू की जीत से सरना धर्म को अलग दर्जा मिलने की बंधी आस। संथाल समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद यहां के लोगों की उम्मीद जगी है कि अब सरना धर्म को मान्यता मिल जाएगी। जनगणना में सरना धर्म का अलग कोड व कॉलम होगा। इसकी मांग दशकों से चल रही है। हालांकि समाज के लोग मुर्मू के यहां तक के सफर को ही मिसाल मानते हैं। संथाल आदिवासियों की स्वशासन व्यवस्था चलाने वाली इकाई माजी परगना महाल के प्रतिनिधि इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से यह तो तय है कि सुदूर इलाकों में आदिवासियों के हक व हिस्सेदारी मांगने की दबी नहीं रहेगी। इसके लिए सभी लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया है, अब उसका फल मिलेगा। तोरो परगना माजी परगना महाल के दसमत हांसदा ने कहा कि हमारे लिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना एक सामाजिक बदलाव की क्रांति की शुरुआत होने जैसा है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में बारिश के दौरान आसमान में बरसी मौत, 2 ने तोड़ा दम, 3 घायल। झारखंड के गुमला में बारिश के दौरान आसमान से मौत बरसी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। बारिश के दौरान वज्रपात होने से घाघरा के अजी यातू पतरा टोली व प्रस्तावित प्रखंड टोटो के बसुआ बरहा टोली में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर लिया है, वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मौसम खराब हो तो खेत से बाहर निकल जाए, पेड़ के नीचे भूलकर भी बारिश से बचने के लिए खड़े नहीं रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा जब जब डरती है मोदी सरकार तब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का मुखौटा बनाकर आगे कर देती है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की ओर से की गई पूछताछ पर शुक्रवार को धनबाद से संथाल तक कांग्रेस का विरोध नजर आया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर दुर्भावना से विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, एआईसीसी सदस्य संतोष सिंह आदि ने प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने ईडी को पिंजड़े में कैद केंद्र सरकार का तोता बताया। कहा, प्रवर्तन निदेशालय अभी सरकार की बोली बोल रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार अपने मतलब को साधने के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। अगली बड़ी खबर, बादल पत्रलेख ने कहा कि अकाल का 30 साल पुराना इतिहास दोहरा रहा पलामू, किसानों को राहत मुहैया कराएगी सरकार। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि पलामू में 30 साल पहले बड़े अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। 83% कम बारिश होने के कारण अब तक 1% भी धान रोपनी नहीं हो पाई है। किसान और पशु दोनों पानी के लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने स्थिति को गंभीरता को देखते हुए किसानों को राहत मुहैया कराने के लिए पलामू जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। तत्काल राहत मुहैया कराने के साथ ही भविष्य में सुखाड़ और अकाल से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने का भी निर्देश दिया। 26 को रांची में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार की जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पलामू, गढ़वा और लातेहार का दौरा कर सुखाड़ का जायजा लिया। अगली खबर, बायोमेट्रिक मशीन की मरम्मत नहीं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में खराब पड़े बायोमेट्रिक मशीन की 15 अगस्त के बाद मरम्मत नहीं होगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। 15 अगस्त के बाद संबंधित कंपनी के साथ मरम्मत करने का करार खत्म हो रहा है। अगर स्कूल खराब पड़े बायोमेट्रिक मशीन को दुरुस्त नहीं कराते तो इसकी जवाबदेही उनकी होगी। राज्य सरकारी स्कूलों में 41,000 बायोमेट्रिक लगी है, इसकी मरम्मत करने की आवश्यकता है। इधर प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत होंगे शिक्षक। झारखंड के हाई स्कूलों के शिक्षकों की प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से शिक्षकों की वरीयता सूची मांगी है। शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व शिक्षित कर्मचारी नियुक्ति व सेवा शर्त नियमावली के आधार पर होगी। उन्होंने जिलों से 31 जुलाई 2022 तक नियुक्त सभी शिक्षकों की वरीयता सूची मांगी है। 31 जुलाई या फिर इससे पहले हाई स्कूल के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान संवर्ग 24 साल की सेवा पूरी करने वाले स्नातकोत्तर योग्यताधारी कार्यरत शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। इधर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की एनआईए से जांच करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। साथ ही सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि निर्धारित की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य के कई विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि एक दिन पहले मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ ईडी में मामला दर्ज हुआ है। वहीं कांग्रेस के कम से कम 9 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी की है। कांग्रेस के अंदर इस विरोध का सरकार की सेहत पर भी असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं पार्टी आलाकमान के फैसले पर अमल नहीं करने की पार्टी जांच कराकर वस्तुस्थिति से अवगत भी हो सकती है। अगली खबर, पीएम किसान योजना के लिए 31 जुलाई तक करा लें ई-केवाईसी, नहीं तो रुक सकती है अगली किस्त। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं उन्हें 31 जुलाई तक ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। सरकारी आदेश अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को अगली किस्त में परेशानी हो सकती है। इधर राजधानी रांची में 11 घंटे तक चला वाहन चेकिंग अभियान। 235 वाहनों की हुई जांच। 62 से वसूला गया जुर्माना। 3 वाहन इस कारण हुए जब्त। डिफॉल्टर और ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाफ 22 जुलाई को डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने विशेष अभियान चलाया। प्रातः 5 बजे से संध्या 4 बजे तक रातू, दलादली, पंडरा और दसम फॉल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
डीटीओ ने दल बल के साथ करीब 11 घंटे तक टैक्स, डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहनों, ओवरलोड, पॉल्यूशन परमिट और दो पहिया वाहनों का हेलमेट, ऑटो, अन्य वाहनों के कागजात की जांच की। डीटीओ ने कुल 235 वाहनों की जांच की, जिसमें 62 वाहनों से 6,92,795 रुपये का जुर्माना वसूला गया। चेकिंग अभियान के दौरान 3 टैक्स फेल होने को जब्त किया गया। इन वाहनों को रातू व दसम फॉल थाना में सुरक्षित रखा गया है। इधर झारखंड में सूखे की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यह नियमित मानसून सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने फसल राहत योजना लागू की है। सरकार फसल क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देगी। इसके तहत राज्य सरकार 30 से 50% तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 50% से अधिक की फसल की क्षति होने पर प्रति एकड़ 4,000 रुपये, अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह पर सार्वजनिक धन को सुरक्षित रखने और किसानों के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। यह जानकारी कृषि एवं पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने दी है। अगली बड़ी खबर, रांची के तुप्पूदाना ओपी प्रभारी कन्हैया सिंह लाइन हाजिर। एसआई संध्या टोकनों की गौ तस्करी द्वारा पिकअप वैन से कुचलकर हत्या मामले में तुप्पूदाना ओपी प्रभारी कन्हैया सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस बीच एसएसपी किशोर कौशल की तरफ से तुप्पूदाना का नया ओपी प्रभारी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार लाइन हाजिर हुए कन्हैया सिंह पर कई आरोप लगे थे। पिकअप द्वारा कुचलने के मामले में भी उनके द्वारा लापरवाही बरती गई थी। वहीं अन्य कई मामलों में भी पाया गया कि उन्होंने ओपी प्रभारी रहते हुए कई गड़बड़ी की। इधर अमेरिका में आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी खिलाड़ियों से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अमेरिका में आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेकर झारखंड वापस लौटी महिला हॉकी खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। खिलाड़ियों में पुंडी सारू, जूही कुमारी, प्रियंका कुमारी, हेनरिता टोप्पो और पूर्णिमा नित्ती शामिल थी। सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अमेरिका दौरे के अनुभवों को साझा किया, मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। सभी खिलाड़ियों में मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मौके पर मुख्यमंत्री ने इन 5 हॉकी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी, बधाई दी। अगली बड़ी खबर, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी, भाजपा नेता ने की शिकायत। दुमका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाने लगा है। भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल मरांडी ने इस मामले में इनोसेंट सोरेन के खिलाफ लिखित शिकायत की है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। मामले की अगर बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रह चुके द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर एक तरफ झारखंड में खुशियां मनाई जा रही हैं, सभी उन्हें अपने अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं, तो एक विवाद भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दुमका में भाजपा के कार्यकर्ता आशीष सिन्हा ने फेसबुक पर द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई संदेश पोस्ट किया था। इस पर इनोसेंट सोरेन नाम के प्रोफाइल से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। यह युवक दुमका का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इधर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी का मामला तूल पकड़ने लगा है। अगली खबर, स्कूल के नाम बदलने के मामले में सरकार सख्त, शिक्षा सचिव ने दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश। झारखंड के विभिन्न जिलों में हिंदी स्कूलों के आगे उर्दू लिख नाम बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के कार्रवाई के मूड में है। इसी कड़ी में स्कूली शिक्षा सहकारिता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बता चले कि सबसे पहले जामताड़ा जिला में स्कूलों के आगे उर्दू स्कूल लिखने का मामला प्रकाश में आया था। धीरे धीरे राज्य के कई जिलों में ऐसे ही मामले उभर कर सामने आए हैं। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल का नाम बदले जाने के दोषियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए और संबंधित जिम्मेदार जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। अगली खबर, 25 लाख की इनामी करुणा व 15 लाख के इनामी नक्सली पिंटू राणा AK-47 के साथ गिरफ्तार। 25 लाख की इनामी करुणा व 15 लाख के इनामी नक्सली पिंटू राणा AK-47 और इंसास राइफल के साथ गिरफ्तार हुए हैं। दोनों हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के गिद्धेश्वर जंगल से हुई। इस मामले में जमुई SP शौर्य सुमन से बात करने पर उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए 25 लाख की इनामी करुणा और 15 लाख के इनामी पिंटू राणा को गिरफ्तार किया गया है।
बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम जमुई एसपी शौर्य सुमन को जोनल नक्सली कमांडर के अपने 4 साथियों के साथ खैरा थाना क्षेत्र के गिद्धेश्वर के जंगलों में छिपे होने की सूचना मिली। अगली खबर, पंकज मिश्रा को आमने सामने बैठा सोनू छोटू से पूछताछ, संथाल परगना के पूर्व कमिश्नर का भी बयान लेगी ईडी। ईडी के रिमांड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को पंकज मिश्रा के सामने सोनू सिंह और छोटू यादव को बैठाकर पूछताछ की गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि पंकज मिश्रा ने भी पूछताछ के दौरान अवैध खनन समेत संथाल परगना में चलने वाले सारे अवैध कारोबार की जानकारी दी है। उसने यह भी बताया है कि कौन कौन से लोग उससे लाभान्वित होते थे, साथ ही किनके कहने पर वह अवैध कारोबार का संचालन करता था। इधर साहेबगंज में मदरसा शिक्षक को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहेबगंज बरहड़वा थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव के रहने वाले किरमानी शेख को शुक्रवार शाम अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें बरहड़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को 32 वर्षीय किरमानी शेख राजमहल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मसना सातगाछी सड़क पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने किरमानी शेख की बाइक रुकवाई और सामने से गोली चला दी। गोली लगते ही किरमानी सड़क किनारे गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, हालांकि लोग उन्हें पकड़ पाते इससे पहले बदमाश वहां से भाग निकले। इधर रामगढ़ में अपराधियों ने फैक्ट्री की गेट पर की हवाई फायरिंग, मालिक से मांगी लेवी। रामगढ़ जिले में एक बार फिर से अपराधियों ने दुस्साहस दिखाया है। रामगढ़ थाना इलाके के बाजार समिति के पास दिशा जिप्सम फैक्ट्री में 2 बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गेट पर फायरिंग की है। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से पैसों की भी डिमांड की। इस मामले में फैक्ट्री के मालिक ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पीछे चापाताड़ में अपराधियों का दुस्साहस यह देखने को मिला। इधर झारखंड में पशु तस्कर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, एक पशु तस्कर गिरफ्तार, बाकी फरार। गुमला जिले के रायडी थाना की पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने उस समय हमला कर दिया जब रायडी पुलिस पशु तस्कर को गिरफ्तार करने साईं टंगरा टोली गांव में घुसी थी। एक पशु तस्कर को पुलिस ने पकड़कर वैन में बिठा लिया, तभी कुछ पशु तस्करों ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। हालांकि सभी हमलावर भागने में सफल रहे। पुलिस सिर्फ एक पशु तस्कर को पकड़कर थाना लाई और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। अगली खबर, बाबा वैद्यनाथ धाम श्राइन बोर्ड पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को बाबा वैद्यनाथ धाम श्राइन बोर्ड से सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं मिलने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार, मंदिर प्रबंधन सहित अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि श्राइन बोर्ड सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आता है या नहीं। श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, किसी को सूचना उपलब्ध कराने में क्या परेशानी है। मांगी गई सूचना शपथ पत्र से अदालत में दाखिल करने की बात कही। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि श्राइन बोर्ड से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन उनकी ओर से सूचना नहीं देने की बात कही गई। इधर पलामू के छतरपुर में बेटी के इलाज के लिए बैग से गढ़वा गए सिलदाग निवासी वीरा सिंह और उनकी बेटी मधु को गढ़वा में हावा ने कुचला। इस दुर्घटना में 16 वर्षीय बेटी मधु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वीरा सिंह को गंभीर स्थिति में रांची रेफर किया गया है।